गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अगर आपने इस वीडियो को इसके थंबनेल का टाइटल देखकर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आप पहुंच चुके हैं फाउंडेशंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जो एक पेरेंट्स और बच्चों की ईमानदारी और विश्वास का नतीजा है। फाउंडेशंस क्लासेस RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए एकमात्र सॉल्यूशन, एकमात्र क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है। अगर आपने इस थंबनेल में देखा है कि आपके सैनिक स्कूल का एग्जाम जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, उसमें आपके मैथ्स में कितने मैथ्स में कैसे 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स आए, तो हम लोग इस वीडियो में इसकी पूरी रणनीति और स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं कि आप कैसे आउट जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो सारे के सारे 100% आप स्कोर कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है उसमें मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। एक बार हम आपको रूबरू करा देते हैं जो इसका पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है। 4 सेक्शन होते हैं ABCD। लैंग्वेज आपकी आती है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज। 4 सेक्शन होते हैं इसमें और क्वेश्चंस होते हैं 125। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस। पहली चीज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है मैथ्स के। दूसरी चीज पर क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, जो कि आप देख रहे होगे जहां पर तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 150 मार्क्स के होते हैं, वहां पर अकेला मैथ्स आपके लिए 150 मार्क्स लाकर आपको देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस बात को समझें, इस बात को जानें कि हम इस एग्जाम में मैथ्स में आउट ऑफ 150 कैसे पूरे मार्क्स 100% स्कोर कर पाए, कैसे हम सारा जो हमारा स्कोर है उसको कर पाए। इसके लिए हमने आपके लिए तैयार किया है एक छोटा सा रफ डायग्राम, जो हम यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनका हमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, हमने उनका एनालिसिस किया है, उसके बाद हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एक टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक हम टॉपिक और सब टॉपिक सबकी बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो यहाँ पर हम लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाएगा। एरिया से रिलेटेड, ठीक है, एरिया से रिलेटेड और पैरीमीटर से रिलेटेड, और पैरीमीटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, जरूर पूछा जाएगा। और पैरीमीटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एरिया किसका हो सकता है? स्क्वायर का एरिया सभी को पता होना चाहिए, ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4A होता है। और L इंटू बी किसका होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है, ठीक है। L इंटू बी किसका होता है? रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 ब्रैकेट L प्लस बी, यानी कि आपको जितनी भी 2D आपकी है वो सारी आपको क्या, उनके जो एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले हमने लिखवा रखे हैं वो आपको क्या करना है। जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं वो तो इन सभी चीजों को जानते हैं, जो नहीं कर रखे हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने अगर पढ़ रखा हो तो 2D जो आपकी मेंसुरेशन होती है उसके सभी जो फॉर्मूले हैं वो आप रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल का एक जो फॉर्मूला है 1 ब्रैकेट बेस इनटू हाइट, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रायंगल देगा, डायरेक्ट बेस और हाइट देगा, या तो एरिया दे देगा, हाइट दे देगा और बेस आपसे पूछ लेगा। तो आपको इस तरीके से एरिया और पैरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा देखने को मिलना है, यहाँ पे जरा हम आपके स्लाइड्स को बढ़ा लेते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है LCM और SCF। दूसरा टॉपिक है बेटा LCM और SCF। आप देखते होगे हम टॉपिक बताने नहीं आए हैं, टॉपिक के अंदर किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो हम बताने आए हैं। तो आप देखो जब LCM और SCF पढ़ते हो आप, ठीक है, सॉरी LCM SCF की बात चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। LCM एंड SCF, पहली चीज डायरेक्ट LCM आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम निकालना, डायरेक्ट एचसीएफ निकालना तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा, इस पे रिलेटेड एलसीएम पे रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एलसीएम में जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं हम सारे क्वेश्चन को करा चुके हैं, और लास्ट में हम बताएंगे ये सारी चीजें कहां मिल जाएंगी। और अभी आपके लिए एक बहुत स्पेशल क्लास होने वाली, उसका भी सारा डेटा हम आपको बताने वाले हैं कि कब कहां पे कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी कॉस्ट नहीं होगी, वो क्लास आपके लिए कैसे शेड्यूल की गई है। तो आप लोग बस जुड़े रहें और समझते रहें। अगर आपने पूरे मन से पूरी साल तक अभी तक तैयारी करी है तो आपको ये सारी चीजें, मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आ रही होगी कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन एलसीएम में आते हैं, ठीक है, एचसीएफ में भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आते हैं। एलसीएफ एक एचसीएफ में क्वेश्चन आता है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट मेजरमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट मेजरमेंट। अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है, और हम इन क्वेश्चंस को भी कराएंगे जल्दी से। आपको यहीं पे सारी चीजें मिलने वाली हैं, बस आप यहां पे बने रहें और देखते रहें। क्लास के एंड में बताने वाले हैं कि ये सारे क्वेश्चंस एक साथ कैसे मिले और सारी चीजें सॉरी, सारी चीजें आपको कैसे एक साथ मिल पाए। तो लॉन्गेस्ट मेजरमेंट का क्वेश्चन। दूसरा, ये एलसीएम एचसीएफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं जो थर्ड टॉपिक हमारे पास में है, लॉस और गेन। यानी लॉस और गेन परसेंट आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में, 100% यहां से क्वेश्चन बनेंगे। लॉस परसेंट, गेन परसेंट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे। और इसी के साथ साथ आप देखोगे सीपी दिया होगा तो एसपी पूछ लेगा, एसपी दिया होगा, फिर कह रहे हैं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एसपी दिया है, एसपी गिवन होगा और सीपी पूछेगा। फिर से बता रहे हैं, पेपर यहीं से लीक है बेटा, सीपी पूछेगा आपसे और एसपी गिवन होगा। 100% इस क्वेश्चन जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें हम पेपर आपको फॉर्मेट भी बताए दे रहे हैं कि फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन में क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम एलसीएम एचसीएफ पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद में प्रॉफिट लॉस देख लिया है। एक तो देखो कॉन्करेंट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट एक स्टेटमेंट आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। थर्ड के बाद आ जाता है 4। अब इसमें क्या आ जाएगा, कौन करंट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन करंट लाइन से रिलेटेड, कौन करंट लाइन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आपको इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा होगा और इनकी इनकी वैल्यू दे दी तो इसकी वैल्यू पूछ ली, ठीक है, या कुछ ये एक्स में दे दिया, इसकी इसकी ये वाली वैल्यू पूछ ली। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जब आपका पेपर आएगा तब आप खुद ही कहोगे कि सर बिल्कुल सही आप बताए हैं, और बिल्कुल यही सारा पेपर आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आपके हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इन क्वेश्चंस की डेप्थ, जितना भी आपको डेप्थ होगी आपके अर्थमेटिक की, आपके मैथमेटिक्स की, वो आपको इस क्वेश्चन को करने में मदद करेगा। सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन। अब ये पॉसिबल नहीं है, छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिससे आप एक बार ये देख लो कि किस टॉपिक में हमें ज्यादा फोकस करना है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वैल्यू पुटिंग इन एक्सप्रेशन, अब कोई वैल्यू दे देगा 1 + 1 अपॉन ए, अब यहां पर दे देगा a की वैल्यू 3 रख दो, या x + 1 अपॉन वाई, अब यहां पर x की वैल्यू 2 रख दी और y की वैल्यू 3 रख दी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सप्रेशन देगा, और एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। 7 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, वैल्यू पुटिंग इन एक्सप्रेशन हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल तय है। यूनिट कन्वर्जन से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन तय है कि किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, सभी सब कुछ चीजें हम करवा चुके हैं। और सभी लोग कमेंट में बताना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर हमने सारी चीजें आपको करा रखी हैं तो एक बार कमेंट में बताना कि सारी चीजें हम सर पढ़ चुके हैं, अब बस हमें रिवीजन की जरूरत है। और कौन कौन कहां कहां से ये वीडियो को देख रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना जहां से आप देख रहे हैं इस वीडियो को उसे भी कमेंट करना है। 8 नंबर टॉपिक पे आ जाते हैं। यूनिट कन्वर्जन के बाद में यूनिटरी मेथड आप लोग जानते हैं, हर जगह पे लग जाता है भाई यूनिटरी, जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टर्म होते हैं वहां पे यूनिटरी मेथड का यूज कर देते हैं।
परेशान नहीं होना है। हम फिर बता रहे हैं, जो बच्चे अभी तक पेड बैच में हमसे पढ़े थे उनको ये सब हम करा चुके हैं, जो नहीं पढ़े थे उनके लिए भी सॉल्यूशन है, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, हम सॉल्यूशन भी उनका बताएंगे। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर है एवरेज में मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। एवरेज तो पूछा जाएगा, बट एवरेज में मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे दे दिया 20, 15 और 13 दे दिया, x दे दिया और 19 दे दिया, अब इनका एवरेज कर दिया 50 है, तो आप x की वैल्यू बता दो। इस तरीके से एवरेज में क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल में पूछा जाता रहा है, और इस साल भी आपको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, और एवरेज में ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। एक आपका डिग्री वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर वाला क्वेश्चन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10 नंबर जरा देखते हैं। एवरेज में ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर यहां पर देखो परसेंटेज में बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कन्वर्जन, परसेंटेज में बेसिक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन, कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन परसेंटेज में देखने को मिलेगा कि आपको बेसिक कन्वर्जन कैसे करना है परसेंटेज की। जैसे आपको दे दिया 70% ऑफ 90% ऑफ 800, ऐसे करके दे दिया, अब इसका आंसर बता देना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर बेटा, 11 नंबर जो आपका टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शन में असाइन। आप अगर पूरे साल मेहनत से जी जान से पढ़ाई किए हैं, आपने चीजों को पढ़ा है, तो आप हमारे टॉपिक को, आप हमारी टर्मिनोलॉजी को रेट बहुत करा पा रहे होंगे कि सर ये सब चीजें तो पढ़ चुके हैं, और हमने जब मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट में भी यहीं से सारे क्वेश्चन बनते रहे हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछा जाता है। हम इसमें जो आपका डिफरेंस मेथड होता है उससे बहुत इजीली, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में होना क्या है, आपको इसमें ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे। अब उसमें 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक गलत होगा, तो आपको बता देना है कौन कौन उसमें सही है, कौन कौन गलत, मतलब एक गलत है तो बता देना है, या 3 गलत होंगे तो एक सही बता देना है आपको, इस तरीके का क्वेश्चन। फिर 13 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। 13 नंबर टॉपिक बेटा हमारा है ज्वाइनिंग क्यूब्स, यानी कि आपको क्या किया जाता है, 2-3 क्यूब दे दिए जाएंगे, कह दिया जाएगा कि एक क्यूब हमारा 4 सेंटीमीटर का है, 3 क्यूब हमने इसमें क्या कर दिए हैं, 3 क्यूब जोड़ दिए हैं, तो जोड़ने से क्या बन गया, एक नया क्यूबॉइड बन गया, एक नया क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। सारे क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं। अब क्यूबॉइड इसमें एल पे फर्क पड़ता है, जैसे क्यूब हमारा 4 सेंटीमीटर का है, तो अगर 3 आप क्यूब जोड़ दोगे, इसमें 3 क्यूब जोड़ दोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। ये 4, ये 4, ये 4, तो इसकी लेंथ पे फर्क पड़ता है। जो क्यूबॉइड बनेगा L इंटू बी इंटू एच का बनेगा, बट H तो 4 होगा और B भी क्या होगा, 4 होगा, बट इसकी L कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहीं से LBH आ चुका है। कुछ भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, या आपसे इसका वॉल्यूम पूछ सकता है क्यूबॉइड का, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको 3D में इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने में मिलेगा। इसी के साथ साथ आप देखते हो 3D में एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, एक बड़ी 3D साइड होगी, एक बड़ी 3D साइड होगी, उससे छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉलर 3D साइड बनाए जा रहे होंगे, स्मॉलर 3D शेप बनाए जा रहे होंगे। अब आपसे पूछ लेगा n, यानी मान लो एक बड़ा सा क्या है, बेलन है, ठीक है, उस बेलन से छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए गए या कोन बना दिए गए, कुछ भी बना दिए गए, तो आप क्या करोगे, 3D इनका जो वॉल्यूम होता है वो n इंटू स्मॉलर जो आपकी शेप होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। इसी तरीके से इसमें एक 2D से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जो 2D से रिलेटेड क्वेश्चन होता है बेटा, उसमें बड़ा एक 2D फिगर होगा, जैसे एक बड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा सा एक फ्लोर हो जाएगा, उसमें टाइल्स की नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लेंगे। तो 2D जो बड़ा वाला है, D1 हम मान लेते हैं इसको, बड़ा वाला जो 2D है, ठीक है, उसका एरिया निकालेंगे और n इंटू कर देंगे छोटा वाला, जो छोटा वाला यानी टाइल्स की, आपको यहां पर क्या कर देना है, एरिया लिख देना है, यहां पे एरिया हो जाएगा टाइल्स का। या जो 2D आपके पास में क्या है, जो 2D2 है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही हैं तो क्लास में आ जाना, अभी हम सब कुछ बताने वाले हैं कि क्लास कब है, कैसे है, उस क्लास में आ जाना, सब सिखा देंगे, सब पढ़ा देंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पर 2D से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आपको और दिखने को मिलेगा। इसी के साथ ओ हो, ये तो भाई बड़ा लोचा हो गया, ठीक है। चलो अब आ ही गए हो तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पेड बैच में हमारे साथ नहीं पढ़ रहे थे,
आप YouTube पर अभी तक बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, पेड बैच में नहीं पढ़ रहे थे, YouTube पे पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए ही स्टार्ट किया गया है मॉक टेस्ट। हमारे मॉक टेस्ट होंगे 5 डेज, 5 मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आपको आने वाली है। और एग्जाम में वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे, आप समझ रहे हैं, जब टॉपिक का इतना अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं तो आपके मॉक टेस्ट में हम कौन से क्वेश्चन डालेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन डालेंगे, जो आपके पूरे पेपर को हम इन 5 पेपर नहीं, हम फिर कह रहे हैं सिर्फ हम एक पेपर बनाएंगे, उसमें से सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में फंस जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट जब तुम हमारे साथ में करोगे तो फिर आपका क्या, आप भले आप 1 साल हमारे साथ में नहीं पढ़े हो, बट आप इसमें क्वालिफाई बेटा जरूर हो जाओगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, अब देखो, अब होगा सिलेक्शन, कंप्लीट पेपर एनालिसिस यूट्यूब पे हम लेकर आ रहे हैं। जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हो इस वीडियो को, उस यूट्यूब पे 12 जनवरी से 4 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आप 4 बजे से क्लास को देखना स्टार्ट करना, और 4 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, सबसे पहले मैथ्स हो जाएगी, उसके बाद में इंग्लिश वाले हमारे अनिल सर आ जाएंगे, और देन आपके सुरेंद्र सर और सिद्धांत सर रीजनिंग और जीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में आपको मिलेंगे। तो इस मॉक टेस्ट की जो डेट है वो आपको नोट डाउन कर लेना है, और 12 जनवरी को 4 बजे आपको लाइव जुड़ जाना है। ये क्लास आपकी 4 बजे से रात में 9 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, तो जो परेशान था कि अरे सर हम ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप, ये क्या लिख रहे हैं, तो अगर हमारी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर हमारी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 12 तारीख को 4 बजे मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट से जुड़ जाना है। कुछ टॉपिक आपके और बचे हुए हैं, 17 टॉपिक, शायद 16 हो चुके हैं। 17 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। 17 नंबर टॉपिक आपके एक मिसिंग नंबर से आता है, एक सीरीज दिया जाएगा और उसमें मिसिंग नंबर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मिसिंग नंबर। अब सीरीज वाला क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, मैथ्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, 9858 माइनस A7A इज इक्वल्स टू 3A8A, यानी कि A की वैल्यू बताना, इसमें से हम ऐसा क्या घटा दें कि अगर हम यहां पर 7 रखें और 8 रखें तो क्या घटाएं कि यहां पर 3A और 8A आए। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है। ठीक है, तो आपको एक ही वैल्यू बतानी, बाकी हम मॉक टेस्ट में आपसे जुड़ेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, वो तो कराने वाले ही हैं। उसके साथ साथ रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस, रोमन नंबर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस, STD, स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या होगा, फिर से कह रहे हैं कि 12 जनवरी को आ जाना बेटा, सिखा देंगे सब कुछ आपको करवा देंगे, हर चीज आपकी वहीं से फंस जाएगी। अब सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आपका एक बचा है, सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से, बेसिक कैलकुलेशन से, बेसिक कैलकुलेशन में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनेंगे, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, एक तो बेसिक कैलकुलेशन होती है, ठीक है, ये अलग पार्ट है और नंबर सिस्टम अलग पार्ट है। बेसिक कैलकुलेशन में जोड़ घटाना सिंप्लीफिकेशन इसमें आ जाएगा, और नंबर सिस्टम में इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, हर चीज की प्रैक्टिस हम करा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप बस को जुड़ना है, आपको जुड़ना है 12 जनवरी को, और हम आपको सारी चीजें करा देंगे। ठीक है, बस अब लास्ट चीज एक और देख लेते हैं। इतना ही हमारे पास मटेरियल, हमने इतना एनालिसिस किया है, ये 100% पेपर को कवर करेगा, सारा पेपर आपका यहीं से निकलेगा। एक और आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब इन आपको एंगल से, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको अब बात समझ में आई होगी कि मैथ्स में आपको कैसे फुल आउट ऑफ 150 मार्क्स लेकर आना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने YouTube तो बिल्कुल देख लिया, आपको किसी भी तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट, अगर आप नए हैं तो फिर से बता दे रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट विश्वास है, हमारा इंस्टीट्यूट एक विश्वास है स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का, जो सिलेक्शंस दिलाते हैं, और सिलेक्शंस ही नहीं, रैंक दिलाते हैं RIMC, RMS और सैनिक स्कूल में। तो आप
अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशंस क्लासेस को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे, जूम लाइव क्लासेस, सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग, ई बुक, इंटायर सिलेबस, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, आपको मंथली पेरेंट्स मीटिंग, टॉपिक वाइज असाइनमेंट, 10,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स भी, कि अभी जो जून में आरआईएमसी का पेपर हुआ था उसमें AIR हमारे 1 है, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से गर्ल्स कैटेगरी में भी हमारे यहाँ से AIR 1 है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं और अपने विवेक पर अपना डिसीजन ले सकते हैं और फाउंडेशन क्लासेस के मेंबर बन सकते हैं, फाउंडेशन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अब बात आई सर कि हमने ये वीडियो भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट अभी तो हमारी एज ही नहीं है, या अब हम नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम जानते ही नहीं थे सैनिक स्कूल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो तैयारी करने वाले हैं नए बच्चे, उनके लिए 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है बेटा अभिमन्यु 2.0 बैच। तो जो बच्चे क्लास 5th में है, 4th में है, 6th में, वो बच्चे इस बैच से जरूर जुड़े। यहां पर डबल इंटरेक्शन के साथ आपकी क्लास होती है, जूम मीटिंग पे क्लास होती है, हर बच्चे को एक पर्सनल गाइडेंस एंड इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, और उनका क्या किया जाता है, उनका जो इनहेंसमेंट है, टोटल इनहेंसमेंट है, वो किया जाता है। और यहां पर अभिमन्यु 2.0 बैच ये क्लास 9th के लिए है, अर्जुना 2.0 बैच जो आरएमएस या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको आरएमएस, सैनिक, आरएमसी के बारे में कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं पता है, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइए और वहां पर आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वीडियोस में चले जाएंगे वहां पे दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप आरएमएस, सैनिक और आरएमसी के रिजल्ट्स देख सकते हैं, क्या होता है, क्या होते हैं ये एग्जाम, किसके लिए होता है, सब कुछ आपको वहां से दिख जाएगा। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब हम लोग जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद,